दुविधा की मनस्थिति कुरुक्षेत्र है। आस्था में तर्क नहीं होता, तर्क होता है तो आस्था नहीं होती। विकट परिस्थिति और संकट किसके जीवन में नहीं है। हर कलाकार का सामाजिक दायित्व होता है। ठहराव अपने भीतर लाने का प्रयास करो। आचरण में तो आप ही को लाना है ना, वो कथावाचक थोड़ी करेगा। और मॉडर्निज्म कपड़े में नहीं होती, थॉट में होता है। जो हमेशा कोई भी चीज अगर आप शाश्वत तरीके से चाहते हो तो उसके लिए तपस्या चाहिए। आज जब हम धर्म आधारित फिल्मों और टेलीविज़न सीरियल्स की बात करते हैं तो बी.आर. चोपड़ा प्रोडक्शन के बैनर तले जो महाभारत सीरियल बना था वो इन चुनिंदा कृतियों में शामिल है जिसने न सिर्फ मनोरंजन किया बल्कि करोड़ों को हिंदू धर्म और उसके गहरे आध्यात्मिक दर्शन से भी जोड़ा। इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि जब ये सीरियल उस समय प्रसारित होता था तो रविवार की सुबह 9 बजे से बच्चे हों या बुज़ुर्ग सब अपने काम पहले निपटाकर टीवी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाया करते थे। उसी ऐतिहासिक महाभारत सीरियल में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले नीतीश भारद्वाज जी, जिनकी छवि आज भी लोगों के दिलों में कृष्ण को लेकर बसी है, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। नीतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सबसे पहले सर एक सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि शुरुआत हम महाभारत से ही ऑब्वियसली करेंगे। इतने बड़े और ऐतिहासिक सीरियल के लिए, वो भी भगवान श्री कृष्ण के रोल के लिए, श्री कृष्ण का चरित्र अत्यंत बहुआयामी है। कहीं चंचल है, कहीं माखन चोर है, कहीं गंभीर नीति निर्माता, कहीं रणभूमि में सारथी और कहीं संहारक भी। इतनी विविधताओं को निभाना आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा? देखिए, आपने जैसे कहा कि बहुआयामी व्यक्तित्व है, लेकिन बहुआयामी व्यक्तित्व हर बार एक जैसा प्रतीत नहीं होता। जिस तरह की परिस्थिति और प्रसंग होते हैं वैसा वो प्रतीत होता है, अपने आप को प्रस्तुत करता है। तो कृष्ण के जीवन में जैसे जैसे मोड़ आए और परिस्थितियां बदली, विकट परिस्थितियां आईं, वैसे वैसे उनके पहलू के, व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू निखर कर बाहर आए, निखर के गए। तो एक बार आपने अगर व्यक्तित्व को पहचान लिया, उस चरित्र को जान लिया, पढ़ लिया, उसका अनुसंधान शोध किया, तो फिर आसान हो जाता है उसको निभाना हर परिस्थिति में। क्योंकि आपकी उम्र उस समय बहुत कम थी, 23-24 साल की थे, और जो कृष्ण की जो आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष था जो उसको आत्मसात करना, एक मतलब एक कैरेक्टराइजेशन की जब अपन बात करें तो कैरेक्टर को के अंदर घुसना वो बहुत ज़रूरी होता है आर्टिस्ट के लिए। वो कितना मुश्किल या आसान रहा? उसके लिए विशेष अध्ययन या साधना की या सहज ही आया? देखिए, मराठी स्कूल में मैं गया, या जानबूझकर माता पिता ने मुझे मराठी माध्यम के स्कूल में डाला, भेजा। उसका कारण ये था कि माताजी मेरी मराठी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, पिताजी भी महाराष्ट्र से ही थे, बाद में महाराष्ट्र में आए, पहले तो यूपी से हम लोग गए। लेकिन उसका परिणाम, या ये कह लीजिए कि उनका विजन ये था कि नीतीश मराठी हिंदी साहित्य पढ़ लेगा। अच्छा। अंग्रेजी माध्यम में जब हम पढ़ते हैं तो एक अलग मानसिकता बन जाती है। बिल्कुल। एक वर्नाक्युलर मीडियम को देखने का अपना दृष्टिकोण उन लोगों का अलग हो जाता है कि अरे ये तो वर्नाक्युलर है, हम तो अंग्रेजी हैं। ये उस जमाने में भी था, आज भी। आप तो रीवा में हैं, आपको पता होगा, 4 लाइन अंग्रेजी का बोलता है, अंग्रेजी की बोलता है तो उसको लगता है आई हैव अराइव्ड, है ना। तो ये उनकी दूरदृष्टि थी माता पिता की कि उन्होंने मुझे संस्कृत सिखाई, मराठी माध्यम के स्कूल में भेजा, हिंदी साहित्य की किताबें घर में रखी, हिंदी राष्ट्रभाषा समिति की परीक्षाएं दिलवाईं, जिसके कारण मैं हिंदी साहित्य, मराठी साहित्य, संस्कृत साहित्य पढ़ सका। और इन तीनों भाषाओं में, विशेष करके मराठी हिंदी में, कृष्ण के ऊपर इतना अध्ययन करते हुए किताबें लिखी गई हैं, उनको मैंने पढ़ा था। फिर जैसा आपने पहले कहा था, जो मैंने उसका उत्तर नहीं दिया कि नाटकों की पृष्ठभूमि नहीं है, मेरी मराठी नाटकों से शुरुआत हुई और मैं हिंदी नाटकों में गया। उस जमाने में मराठी नाटकों में संगीत नाटक हुआ करते थे और अधिकतर कृष्ण, राम और विष्णु के कथाओं पर थे।
जी जी। सुभद्रा हरण, संगीत और संगीत नाटक। संगीत प्रधान तो पहले नाटक ज्यादा बनते संगीत प्रधान क्या, संगीत नाटक, मतलब उसमें संवाद कम, 10% और 90% गाने। गाने। संगीत स्वर्ण तुला, संगीत सुभद्रा हरण, संगीत रुक्मिणी हरण, संगीत वत्सला हरण। तो ये सारे नाटक जो देखे और उसमें बड़े दिग्गज कलाकार कृष्ण की भूमिका निभाते थे। तो बचपन से साहित्य, नाटक, संगीत, मेरी माताजी क्लासिकल म्यूजिक में, हिंदुस्तानी क्लासिकल में एक घराना है किराना घराना। तो किराना घराना में वो शिक्षित थी, तो उसके कारण वो सारी जो किराना की जो बंदिशें हैं उन सबको बचपन से सुना था। कई और लोगों को, ग्वालियर घराने को सुनते थे, आगरा अतरौली को, जयपुर घराने को सुनते थे, तो सबको सुना। इन सब का परिणाम जो है वो मन मस्तिष्क पर इतना गहरा था, उसमें कृष्ण 50% से अधिक थे, तो जिसके कारण मैं ये निभा पाया। ये एक दिन पढ़ाई की या 2 दिन पढ़ाई की, कोई किताब पढ़ी और इसको निभाया, ये संभव नहीं है। ये महानायक हैं कृष्ण, आज कलयुग के लिए भी बहुत प्रासंगिक हैं। और वो क्यों प्रासंगिक हैं? क्योंकि उनका जीवन ही ऐसा था। वो आज कलयुग की विपदाओं में जीने के लिए हमारे लिए एक आदर्श पुरुष हैं। जी। तो ये जब बचपन से नहीं पता था कि ये सब जो मुझे दिया जा रहा है उसके माध्यम से उसकी परिणति एक दिन इस परफॉर्मेंस में होनी है। वाह। तो ये कहीं ना कहीं तो विधि लिखित होता है। बिल्कुल, जरूर। आपकी जो रुचि है वो आध्यात्म में भी है। भारतीय दर्शन को यदि नीतीश भारद्वाज जी के शब्दों में समझना है तो वो क्या है? सनातन वैदिक संस्कृति। ये संस्कृति, इस माटी का संस्कार वेदों का संस्कार है। वेद, उपनिषद, उसकी कथाएं, ब्राह्मण, आरण्यक, कई सारे स्तोत्र जो संत महात्माओं ने लिखे हैं, ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, और स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने लिखे हैं। इसकी विविधता जितनी थी, सांख्य दर्शन था, ऐसे कई सारे, मीमांसा दर्शन था, इन सब को इकट्ठा करके एक छत्र के नीचे लाया गया आदि शंकराचार्य जी के माध्यम से, जिसको हम अद्वैत वेदांत के नाम से जानते हैं। तो अद्वैत वेदांत की परंपरा हमारे घर में, हम जिस मठ को फॉलो करते हैं बचपन से आध्यात्मिक रूप से, वो चित्रापुर सारस्वत मठ है। वो सीधे आदि शंकराचार्य जी की जो पहली सीट है, जो पीठ है, श्रृंगेरी पीठ, उसके तहत आता है। तो हम उस परंपरा में ही पले बढ़े हैं। तो ये यहाँ की परंपरा अद्वैत परंपरा है, यहाँ की परंपरा वेदांतिक परंपरा है, तो उसी को हम मानते हैं। और ऐसी परंपरा किसी और देश में नहीं है, किसी और देश में नहीं है। और उन सब का परिपाक जो है वो भगवत गीता है। जरूर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो स्वयं स्वामी विवेकानंद जी कह कर गए हैं कि भगवत गीता वेदों और उपनिषदों के उपवनों से चुने हुए पुष्पों का गुलदस्ता है। वाह। इसीलिए उसमें देखिए विषाद भी है, उसमें सांख्य भी है, उसमें कर्म भी है, उसमें अक्षर ब्रह्म योग भी है, उसमें विभूति योग भी है, तो क्षेत्रज्ञ योग भी है। जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसको भगवत गीता ने नहीं छुआ है। और उस हर पहलू में जितने संकट हमारे सामने आएंगे या जितने कुरुक्षेत्र आएंगे, मैं कुरुक्षेत्र किसको कहता हूं? दुविधा की मनस्थिति कुरुक्षेत्र है। क्या बात। मैं ये युद्ध करूं या नहीं करूं, ये दुविधा है। हर दुविधा की मनस्थिति कुरुक्षेत्र है। और मानवीय जीवन की हर दुविधा का समाधान भगवत गीता में है। तो ये सब जब बचपन से, क्योंकि मेरी माताजी गीता में एक उन्होंने पीएचडी की कर्म योग को लेकर, लोकमान्य तिलक जी का ग्रंथ है गीता रहस्य, जो उन्होंने मंडाले के कारावास में लिखा था, उसको लेकर एक उनकी पीएचडी थी। और दूसरी जो है, जो महाराष्ट्र के जितने संत रहे हैं उन्होंने गीता को कहाँ कहाँ छुआ, और विशेष करके ज्ञानेश्वरी जो संत ज्ञानेश्वर जी ने लिखी, जो गीता का सही
सरल भावार्थ है। तो बचपन से घुट्टी ही ये मुझे मिली है, इसलिए एक आत्मविश्वास फिर माता पिता ने दिया कि कम उम्र है, मुझ में विश्वास नहीं था, आत्मविश्वास, तो उन्होंने दिया कि ठीक है तुम करो, तुमको सब आता है। गीता का कोई ऐसा श्लोक है जो आपके निजी जीवन में को आज मार्गदर्शित करता हो? कई श्लोक हैं। जैसे मैंने कहा ना कि यदि आप कृष्ण के पूरे व्यक्तित्व को एक प्रसंग में देखना चाहेंगे तो संभव नहीं है। वैसे कोई गीता का एक श्लोक नहीं हो सकता, वो एक तो पूरा संपूर्ण एक नहीं। उसमें आप ये कह सकते हैं गीता का एक एक अध्याय में एक एक श्लोक भी निचोड़ नहीं हो सकता। 700 श्लोकों में से कुछ नहीं तो 100-200 श्लोक निकलेंगे जो आज हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक हैं। और जो जो मोड़ या कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में आएंगी, हर एक के आएंगी, और ये संभव नहीं है कि आपके जीवन की जो कठिन परिस्थिति है वो मेरे में आए या मेरे में जो है वो आप में आए। इसलिए ये संभव नहीं है बताना कि एक श्लोक, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आपको अपने जीवन में, निजी जीवन में कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ दैवी शक्ति का जिसको आप तर्क से नहीं केवल आस्था से समझ पाए हो? देखिए, आप समर्पण की बात कर रहे हैं। आस्था में तर्क नहीं होता, तर्क होता है तो आस्था नहीं होती, समर्पण नहीं होता। और इसीलिए 12वां अध्याय जो भक्ति योग है वो इसीलिए बोला गया है। तो मैंने कहा ना कि गीता में सब कुछ है, जीवन का परिपाक है, परिपूर्णता है। इसलिए ये कहना कि देखिए, मेरे मानस पटल के जो कृष्ण हैं वो मुझसे 1000% अधिक सुंदर है। वो ये चेहरा नहीं है। मैं जब ध्यान करता हूँ, मैं जब कृष्ण के विषय में सोचता हूँ, मैं हर परिस्थिति में उनसे, विकट परिस्थिति में उनसे विमर्श करता हूँ, आंखें मूंद कर उनको प्रश्न करता हूँ कि आपका मार्गदर्शन क्या होगा, आप क्या करते इसमें। तो वो जो कृष्ण मेरे मानस पटल पर हैं वो नीतीश भारद्वाज का चेहरा नहीं है। वो बहुत अधिक सुंदर है, बहुत अधिक ज्ञानी है, प्रसन्न है और स्थित प्रज्ञ है, पूर्ण रूप से शांत है, जिनको देखकर ही मैं शांत हो जाता हूँ। और वही मेरी प्रेरणा है। विकट परिस्थिति और संकट किसके जीवन में नहीं है? ये जीवन इसी का नाम है। अच्छा, एक रंगमंच से सवाल करेंगे। रंगमंच ने आपको अभिनेता के तौर पर क्या दिया जो कैमरे ने और फिल्मों ने नहीं दिया? देखिए, दोनों जो विधाएं हैं वो अलग हैं। दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, विशेषताएं हैं। सबसे पहले अगर रंगमंच ने मुझे कुछ दिया तो वो आत्मविश्वास दिया और मेहनत करने की एक कला सिखाई। कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती। और मेरे एक्टिंग करियर, एक अभिनेता के रूप में, एक निर्देशक के रूप में मेरी नींव रखी कि नाटक क्या है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र क्या है। उसके अलग अलग प्रस्तुतिकरण हो सकते हैं, नाटक तो एक ही है। मैं थिएटर की बात नहीं कर रहा हूं, नाट्य तो एक ही है जीवन का, जो भरत मुनि ने लिखा है जी। उसका प्रस्तुतिकरण हो सकता है। मंदिर में कोई नाम संकीर्तन कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई कथावाचक है, कोई नाटक कर रहा है, कोई स्ट्रीट प्ले कर रहा है सब नाटकों के ही प्रकार, सब नाटक का ही, नाट्य के अलग अलग प्रस्तुतिकरण है। वैसे ही थिएटर है, वैसे ही टेलीविजन है, वैसे ही सिनेमा है। हम आज ये जो बात कर रहे हैं ये भी एक प्रस्तुतिकरण है। जरूर। इसकी नींव जो है वो अभिनेता या निर्देशक या लेखक, उसकी ट्रेनिंग, ये उसकी नींव है। वो नाटक ने मुझे दिया, जिसके कारण संवाद कैसे बोलने हैं ये सिखाना नहीं पड़ता, जिसके कारण, और मेरी ट्रेनिंग जो है अभिनेता की नहीं हुई है, ये भी बता दूं। मैं मराठी रंगमंच के कुमार कला केंद्र और ये सारे साहित्य संघ मंदिर, जो मंदिर में जब मुंबई में जब मैं स्कूल में था, तो ये सारी संस्थाएं बाल रंगभूमि के रूप में उभर कर आई थी। वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग जो हुई है वो बतौर निर्देशक के हुई है। अभिनेता तो लास्ट में आए।
और इसीलिए वो एक हर चीज़ में निर्देशक की एक दृष्टि हमेशा से रही है। फिर जब फिल्म में आए, टेलीविज़न तो तब था ही नहीं जब हमने ये निर्णय लिया। बिल्कुल सही है। टेलीविज़न का पहला धारावाहिक अगर आप देखेंगे तो वो हम लोग था जो दिल्ली दूरदर्शन ने दिल्ली में शूट किया। जी जी। उसके बाद फिर ये धारावाहिक आए, तब तक हम मराठी और हिंदी फिल्में शुरू कर दिए थे। 3 मराठी फिल्में, एक पहली हिंदी फिल्म हो चुकी थी, उसके बाद महाभारत आया, है ना। तो ये टेक्निक जो है, ये फिल्म की टेक्निक है जो आप, क्योंकि टेलीविज़न है, क्योंकि हर एक के घर में बड़ा पर्दा नहीं होता, इसलिए क्लोजअप लो, ये टेक्निक है। हाँ, एक ही अंतर है, नाटक में आपको यदि आप कहीं चूक गए एक पर्टिकुलर शो में, तो उस भूल को सुधारने का मौका मिलता है, जबकि वो नींव है। पर हर शो अलग हो सकता है, वो होता ही है हर शो। फिल्म में आपको ये फिल्म का जो जिस प्रकार से निर्माण होता है, वो प्रक्रिया जानना आवश्यक है। कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है। मेरी जो पहली फिल्म थी, हिंदी फिल्म त्रिशाग्नि, नाना पाटेकर, पल्लवी जोशी और मैं, तो उस फिल्म में भी ये हुआ कि क्लाइमैक्स पहले शूट हुआ। अभी मैंने 4-5 साल पहले जो मोहनजोदारो की थी, उसमें भी जब मैंने ज्वाइन किया, क्लाइमैक्स पहले शूट हुआ। तो आप जब स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो अपने कैरेक्टर का आर्क, अपने कैरेक्टर का ग्राफ आपको कैसे विकसित करना है, ये पहले मन में सोच लेना होता है, निर्देशक के साथ चर्चा करनी होती है। फिर जाकर जब आप पहला ही सीन शूट कर रहे हो क्लाइमैक्स का, तो आपको पता है कि कहाँ क्या करना है ना। वो फिर आप चूक नहीं सकते, आपके पास मौका नहीं है उस भूल को सुधारने का। जो छप गया वो छप गया, जो एडिट हो गया, फिल्म के पर्दे पर छप गया। ये एक चुनौती है, उसके लिए अनुभव चाहिए, उसके लिए फिल्म की तकनीक जानना आवश्यक है। तो ये अपने अपने दोनों क्षेत्रों की अपनी चुनौतियां हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी वीकनेसेस हैं, अपनी शिक्षाएं हैं। इसलिए दोनों अपनी जगह पर सही हैं। बस केवल इतना है, जो नाटक में जब हम काम करते थे पहले, तो प्रोसीनियम थिएटर हुआ करता था। एक तरफ में स्टेज है और सामने पब्लिक बैठी है। फिल्म का पर्दा, अब आपने ये 3 कैमरे लगाए, एक वाइड एंगल होगा, एक मेरा क्लोज है, आपका क्लोज। तो अगर मैं यहाँ नाटकीय ढंग से काम करने लगूंगा तो क्लोजअप में ओवर एक्टिंग लगेगी। तो ये जो ट्रांजिशन है थिएटर टू सिनेमा, ये जानना आवश्यक होता है। और इसीलिए फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग का कोर्स होता है। जैसे ओमपुरी साहब जब वहाँ से निकले NSD से, तो वहाँ पर जाकर एक्टिंग कोर्स किया। अच्छा। ताकि हम फिल्म की तकनीक को समझे और फिल्म के लिए कैसे, कैमरे के लिए कैसे काम करना है, कहाँ पर कितना देखना है, कितना क्या करना है, ये सारा जानना आवश्यक होता है। बिल्कुल, यही अंतर है, यही विशेषताएं हैं। आप राजनीति में भी सक्रिय रहे। राजनीति आपके लिए क्या थी? जिम्मेदारी थी, अनुभव था, या संघर्ष रहा? नहीं, राजनीति मूल रूप से मेरे लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरा दायित्व था, मेरा कर्तव्य था उस समाज के लिए कुछ करना जिस समाज ने मुझे एक स्थान दिया और प्रेम और सम्मान दिया। और राजनीति के माध्यम से जितना हो सका मैंने किया। कर्तव्य तो था ही। संघर्ष कहाँ नहीं होता? संघर्ष हर जगह होता है। संघर्ष से हम परेशान नहीं होते। मतलब मूल रूप से जिम्मेदारी थी आपका, जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक दायित्व। हर कलाकार का सामाजिक दायित्व होता है, और वो दायित्व केवल राजनीति में नहीं होता। ऐसे भी रोल्स आते हैं जहां जो हमारी कृष्ण की छवि है उसको तोड़ने का प्रयास भी करते हैं, होता है। हमको ऊपर से दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अंडरकरंट चलता रहता है। ऐसे स्वामियों के रोल आते हैं जो महिलाओं को और बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। ऐसी कहानियां लिखी जा रही हैं, ऐसे रोल हमारे पास आते भी हैं। बहुत सारा पैसा भी ऑफर होता है। इनको नकारना भी मेरा सामाजिक दायित्व है। आपके बारे में कहते हैं कि आप बहुत चुनिंदा चीज़ों को लेते हो और कम काम करते हैं, लेकिन सॉलिड और अच्छा। एक इमेज बनी हुई है जी। वो इमेज
भगवान ने मेरा उपयोग, इस शरीर और चेहरे का उपयोग स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए, प्रकट करने के लिए किया। ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन अब जो आस्था लोगों की इस चेहरे में बनी हुई है, उसको ना तोड़ना मेरा दायित्व है। उसको मैं तोड़ नहीं सकता, उनको ठेस नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हर आदमी उतना शिक्षित नहीं होता जो समझ ले कि ठीक है, उसने एक ये रोल कर लिया नीतीश ने, उन पर प्रभाव, बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। बिल्कुल। हिंदू धर्म के प्रति वो आस्था से डगमगा सकता है कि अरे, जिस व्यक्ति ने कृष्ण किया वो ऐसा भी काम करता है, क्योंकि उसने मुझे कृष्ण माना है। अगर मैं ऐसे स्वामी का रोल करूंगा तो वो ये समझेगा, अरे यार, हिंदू धर्म में ये ऐसा होता है। उसकी सनातन वैदिक धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति आस्था डगमगा सकती है मेरे कारण। तो कुछ पैसों के लिए या कुछ अधिक मात्रा में दिया जा रहा है, इसलिए उन पैसों के लिए उस आस्था को मैं तोड़ नहीं सकता। ये मेरा सामाजिक दायित्व है। क्या बात। और मैं ऐसे एक बार नहीं, 3 बार ऐसे रोल्स को नकार चुका हूं। तो फिर आपने राजनीति छोड़ी क्यों? जब आपने ऐसा माना कि आपके लिए सामाजिक जिम्मेदारी है, तो राजनीति छोड़ने का कोई कारण? एक तो कारण ये रहा कि तब मेरी माताजी को कैंसर हो गया था और मेरा उनके पास रहना, निकट रहना आवश्यक हो गया था। और अंतिम समय था जब डायग्नोज हुआ, तो बहुत समय बचा नहीं था जी। तो मैं एकदम से चला गया मुंबई, और वहाँ पर अंतिम उनके 2 महीने जो थे, उसमें हम लोगों ने गीता और ज्ञानेश्वरी की ही बातें की, जीवन की बातें की। और उनकी ये इच्छा थी कि मैं कला के माध्यम से, और एक कलाकार को जब समाज एक स्थान देता है, तो राजनीति ही एक मंच नहीं होता सामाजिक दायित्व का वहन करने के लिए। तो मैं कई संस्थाएं हैं, कला के माध्यम से कर सकता हूं, वो तो है ही है, लेकिन साथ में कई संस्थाओं के साथ मैं काम करता हूं। तो वनवासी कल्याण आश्रम एक संस्था है, संस्कार भारती एक संस्था है। संस्कार भारती में हम लोकल जो लेवल के कलाकार होते हैं उनको ट्रेनिंग करते हैं। तो मैंने एक फेस द कैमरा इस नाम से एक, क्योंकि मेरे लिए क्या था, ये जो ट्रांजिशन था ना, थिएटर टू सिनेमा, इसके बीच में आया पृथ्वी थिएटर। पृथ्वी थिएटर में बस 220 लोग बैठते हैं, बड़ा ऐसा छोटा सा थिएटर है। तो उसमें आप अगर नाटकीय हाव भाव से पूरा काम करेंगे तो ओवर एक्टिंग लगेगी। तो वो ट्रांजिशन मेरा अपने आप हो गया। दिनेश ठाकुर, रवि बासवानी जैसे गुरु मिले, थिएटर निर्देशक मिले, बहुत बड़े बड़े लोगों का काम देखा, पंडित सत्यदेव दुबे जी का काम देखा, हबीब तनवीर साहब यहाँ से भारत भवन से क्या नाम था उसका, भारत भवन से ही रंगमंडल या ऐसा कुछ था, रंगमंडल था, हाँ, वहाँ से वो नाटक लेके आते थे। तो पृथ्वी थिएटर का फेस्टिवल होता था प्रतिवर्ष। तो ये जो ट्रांजिशन है आज हर एक को मिलता नहीं है। इसीलिए ये जो अभी चित्रांगन थिएटर फेस्टिवल हो रहा है, ये एक तरह से मैं स्वागत करता हूँ। ऐसे उपक्रम होने चाहिए जो लोकल आर्टिस्ट हैं। जो अभी आपने देखा जब हम पहुँचे रीवा, तो कितने सारे लोकल कलाकार थे। उनकी भी अपनी अपेक्षाएं हैं, उनकी ऊर्जा है, उनको भी काम करना है। तो उनके लिए ये थिएटर फेस्टिवल, अच्छे अच्छे थिएटर को देखना एक तालीम है, एक शिक्षा है। ज़रूर, इससे वो कुछ सीखेंगे। तो मैं केवल इसको एक नाटक करने आया हूँ, करके जाऊंगा, इस भाव से मैं नहीं जाता। तो ये मेरा सामाजिक दायित्व हर क्षेत्र में दिखेगा आपको, क्योंकि वो मन में है। और माताजी ने जब ये कहा, तो मैंने फिर वनवासी कल्याण आश्रम, संस्कार भारती, फिल्म, नाटक, इनसे मैं फिर से जुड़ा। और मैंने सोचा कि इसमें हम लग जाएं तो शायद अधिक कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। अच्छा, राजनीति और आध्यात्म की यदि बात करें तो क्या साथ में चल सकते हैं? यदि आप चंद्रगुप्त मौर्य और आर्य चाणक्य का उदाहरण पढ़ लें तो आपको समझ में आएगा कि राजनीति में कई बार जो राजनीतिक मूल्य होते हैं, विवशता के कारण वो राजा वहां से हट सकता है। इसीलिए राजगुरु का एक स्थान निर्माण किया था जो आर्य चाणक्य थे। और हर दरबार में आप ये भी मान लीजिए ना, आप मथुरा दरबार में गुरु गर्गाचार्य थे,
कुरु राजसभा में द्रोणाचार्य के साथ में कृपाचार्य थे, अयोध्या में वाल्मीकि थे। तो जब तक अध्यात्म को साथ लेकर राजा एक राजनीति का प्रतिनिधित्व करता है, राजा ही नहीं, आज के परिवेश में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री से लेके सरपंच तक या पंच तक, 5 जो पंच होते हैं वहां तक, हर लोक प्रतिनिधि को अध्यात्म का बेस होना, उनकी सोच को अध्यात्म की नींव होना आवश्यक होता है, होना चाहिए। जब वो अध्यात्म की नींव नहीं होती तो मनुष्य भटकता है और बुरे कर्म करता है। आप मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, काफी आपने सुधार किए उसमें। रीवा का व्हाइट टाइगर, हाँ, मुझे पता है यार, रीवा महाराज ने मुझे फोन किया था, तब से वो मेरे मित्र बन गए। तो रीवा का व्हाइट टाइगर जो कि एक क्रोमोसोमल एबरेशन है जी, हाँ, मैं पशु चिकित्सक हूँ हाँ, तालीम से, जी। तो इसलिए मैं जानता हूँ वो एबरेशन कैसे हुआ, क्या हुआ। जी। तो वो जो क्रोमोसोमल एबरेशन है उसको प्रसारित करने के लिए मैंने प्रयास किए थे। जी। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में किस तरह का टूरिज्म जो है वो ज़्यादा मतलब संभावना जिनकी है, धार्मिक है या ट्राइबल बेस है या सांस्कृतिक अपन बात करें या आर्ट बेस्ड करें? आज आपका ये प्रश्न जो है वो कालबाह्य है। अच्छा, ये प्रासंगिक था जब मैंने चेयरमैन की धुरा संभाली थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में टाइगर टूरिज्म है, मतलब जंगल फॉरेस्ट है। टाइगर टूरिज्म ये रॉन्ग शब्द है, ये गलत शब्द है। मैं आज भी, तब भी लोगों से कहता था, आज भी कहता हूं, नेशनल पार्क्स में, टाइगर रिजर्व्स में टाइगर देखने के लिए ही मात्र मत जाओ, जंगल देखने के लिए जाओ। खूबसूरती देखें उसकी, जंगल की खूबसूरती, वहां की नीरव शांति, उसका अनुभव करो। हम कहां से आ रहे हैं? अर्बन एरिया से आ रहे हैं, जहां हर व्यक्ति बिला वजह हॉर्न बजाए जा रहा है। इतना कर्कश आक्रोश है अर्बन लाइफ में, उससे अगर आप जंगल में आए हो तो उस शांति का अनुभव करो। सबसे पहले तरह तरह का फ्लोरा है, तरह तरह के पेड़ हैं, उनको समझो। बड़े बड़े पेड़ों के बीच में बड़े बड़े मकड़ी के जाले हैं, उनको देखो। बड़े बड़े मतलब वाकई में बड़े जी, 30-30, 40-40 फुट बड़े। मैंने फोटो लिए हैं उनके कान्हा में, उसको देखो। ठहराव अपने भीतर लाने का प्रयास करो। जीवन में यदि ठहराव नहीं हो तो वो व्यक्ति, जिसके पास ठहराव है, वो व्यक्ति थोड़ा अलग प्रतीत होता है, ये मैं जानता हूं। और जंगल मुझे ठहराव देता है, इसलिए मैं शहर से दूर भागता हूं। आपको तो पता है, अभी तो मैं बिल्कुल रतवार से आया हूं, मैं शहर में ठहरता ही नहीं हूं जहां तक हो सके जी। आज भी नाटक करके सीधे चला जाऊंगा कहीं और, सीधी के गांव में। और मतलब हर जो न्यू ईयर, जिसको कैलेंडर का न्यू ईयर हम मानते हैं 31 को, हम शहर में नहीं रहते। यहाँ गोपद और बनास नदियां हैं, सोन नदी है, इसके संगम पर हम कई बार न्यू ईयर मना चुके हैं। बीच में बिल्कुल नदी के किनारे कुटिया में टेंट में रह के जंगल को अनुभूति उसकी करो। हर जो वहां का वृक्ष है, वो जो जंगल है, वो उसके अनुसार उसका एक अरोमा होता है, एक उसकी खुशबू होती है, उसको जानो। भगवान ने ये जो पंचेंद्र दिए हैं उनका इस्तेमाल सही करो। सूंघ के हम बता सकते हैं यहाँ पे देवदार हैं, यहाँ पे साल है, उसको सूंघो। ये जीवन है। कंक्रीट जीवन, कंक्रीट जंगल में क्या सूंघेंगे आप? गंध। सही है। तो ये आपका प्रश्न तब था क्योंकि एक संभ्रम था, यहाँ पर जंगल टूरिज्म है, यहाँ पर मैरिज टूरिज्म है, यहाँ पर तरह तरह के धार्मिक टूरिज्म है, क्या करें हम? तब जाकर हमने ONM को चुना था। पीयूष पांडे तब थे ONM में, उनसे चर्चाएं की थी। और एक वो हिंदुस्तान का दिल देखो जिसमें सब कुछ है।
तो हमने उनको एक आइडिया दिया था पीयूष पांडे को और एडवर्टाइजिंग टीम को। एक फिल्म आई थी दुश्मन, राजेश खन्ना की। उसमें मुमताज़ जो हैं वो बायोस्कोप लेके चलती हैं और बड़ा फेमस गाना था। बच्चों वो सामने से डिब्बा खोला, बच्चे यूं देखते हैं, देखो 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 बायोस्कोप देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, है ना, बम्बई शहर। तो ये जो है, अब ये सब कुछ है, भारत में ही सब कुछ है, तो बायोस्कोप जो है वो बनना चाहिए। वैसे ही हमने फिल्में बनाई बाद में और हर विधा को प्रमोट किया। केवल यहां नहीं, WTM में, लंदन में जाकर, ITB में, जर्मनी में जाकर, बर्लिन में जाकर उसको प्रमोट किया। और आज मध्य प्रदेश टूरिज्म सही राह पे चल रहा है, बहुत बढ़िया आगे निकल चुका है। इसीलिए मैं आपके प्रश्न को कालबाह्य कह रहा हूं। अच्छा, धार्मिक पर्यटन बहुत बढ़ रहा है, ये अपने मतलब अपनी संस्कृति के लिए एक शुभ संकेत है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखें तो कुछ विरोधाभास ये भी आते हैं, सुनने को भी आता है कि शराब और मांस जैसी जो वस्तुएं हैं, मतलब अब लोग उसको एंजॉय के हिसाब से या थ्रिल करने के हिसाब से केदारनाथ जैसी जो पाक जगहें हैं वहाँ जाते हैं। इस विरोधाभास को आप कैसे देखते हैं? नहीं, तो एक तो सबसे पहले बीजेपी सरकार जब 2003 में आई थी तो उन्होंने मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर ये शराब और ये मांस का वगैरह ये जो दुकानें हैं उस पर पाबंदी लगाई थी। और मेरे ख्याल से अब केदारनाथ में भी लग गई है और कई जगह पे ऐसे लग गया है। लेकिन केवल पाबंदी लगाना चाहिए, क्योंकि कम से कम वहाँ पर तो निर्मलता बनी रहे, एक उसकी पवित्रता बनी रहे, तो वो तो सही किया है सरकार ने। लेकिन ये व्यक्तिगत आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितनी शराब पीनी है, कितना। मैं कहता हूं चलो ठीक है, आपको पीना ही है ना, नियंत्रण में रहो, रिस्ट्रेंट, संयम। यदि चरित्र में, स्वभाव में संयम नहीं होगा तो मनुष्य, अभी हम लोग, मैं आया हूं संबलपुर से रतवार आया मैं परसों, 14 घंटे बाय रोड आया वाया कोरबा। कितने ही लोगों को मैंने देखा पिए हुए थे, झूम रहे थे दिन में। तो ये स्वयं पर संयम और नियंत्रण ना रखना, ये अध्यात्महीनता का दर्शक है। और इसीलिए ये अध्यात्म की आवश्यकता है। और इसीलिए जो कथावाचक जो कथाएं पुराणों से कहते हैं, और हर कथा में एक बोध होता है। अब बोध को आपने सुना, लेकिन आचरण में को आत्मसात करके, आचरण में तो आप ही को लाना है ना, वो कथावाचक थोड़ी करेगा। आप घोड़े को ले जा सकते हैं पानी तक, आप पिलाने, वो उसी को पीना पड़ेगा। तो ये जो बढ़ रहा है धर्म की ओर रुझान, वो उससे धीरे धीरे अध्यात्म भी बढ़ेगा ही। अच्छा, आप टूरिज्म में तो रहे हैं, मतलब आपका एक शौक भी जिस बातों से लगा कि आप, मैं बहुत घूमता हूँ, घूमने का, फोटोग्राफी करता हूँ जी, और एक आप आर्टिस्ट भी हैं। हम पर्यटन को आर्ट से कैसे जोड़ सकते हैं? क्योंकि अपने भारत देश में बहुत सारे छोटे छोटे आर्ट के फॉर्म हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं मिला कभी। जैसे अब छोटी जगहों के अपन लोक गीतों और लोक नृत्यों की ही बात कर लें तो अब उसका फिल्मीकरण ज़्यादा हो रहा है। जो ओरिजिनलिटी है उसकी, ओरिजिनल फॉर्म में अब वो कम इस्तेमाल होते हैं। यूँ कह लें कि लोगों की आकांक्षाएं वैसी हैं। हम यदि टूरिज़्म को इन सब चीज़ों से जोड़ें हमारे संस्कृति से, जैसे अब मकर संक्रांति की अपन बात करें, हमारे हिंदू धर्म में वो बहुत महत्व रखता है। उत्तरायण, तो पहले मेले ठेले हुआ करते थे, आपकी उम्र में हमारी उम्र में हम लोग खूब मेला जाया करते थे। आपकी उम्र मेरी उम्र अलग है। मैं 5000 वर्ष पुराना हूँ। तो अब तो बहुत बड़ा, मतलब तब तो बहुत अच्छे मेले होते होंगे। तो हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं कि वहाँ पे, वहाँ की जो मेलों की जो एक खुशबू होती थी वो दोबारा से जिंदा हो, ताकि जो आज के बच्चे हैं वो भी उस चीज़ को, हमारी संस्कृति को महसूस कर सकें, और पर्यटन को भी साथ लेके। ये देखिए, हर मेला सरकार तो कराती नहीं है। कई मेले होते हैं, अब बारातें निकलती हैं रोड के ऊपर, वो सरकार थोड़ी ना कराती है। उसमें क्या बज रहा होता है? फिल्म के गाने बज रहे होते हैं। तो ये हर परिवार पर निर्भर करता है कि वो क्या बजाए। वो क्यों नहीं पारंपरिक लोकगीत और लोक नृत्य करते? फिल्म का ऐसा क्या आकर्षण रहे ना, अच्छा है।
तभी तो वो व्यवसाय चलेगा। फिल्म के माध्यम से भी अलग अलग अच्छी कहानियां बताई जा रही हैं। अच्छा है, ठीक है, लेकिन जब व्यक्तिगत जीवन में फिल्म का इतना होना या यहाँ तक कि परिवार के कई सदस्य फिल्मी हो जाना, ये आवश्यक तो नहीं है। इसमें सरकार क्या कर लेगी? सरकार भले ना कर ले, लेकिन ये उसको व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। लेकिन सरकार एक ऐसा कुछ योजना तो बना सकती है कि लोकल नहीं बना सकती। नहीं बना सकती है, वो करती भी है, हमने भी किया। लेकिन मुझे हमेशा से लगा कि जैसे आप एक उदाहरण दूं, अगर बस्तर जी, एक समय था जब बस्तर और नॉर्थ ईस्ट के जितने ट्राइबल्स हैं उनको बुलाया जाता था। बस्तर वालों को बुलाओ, उनके डांसेस करवाओ, गाने गवाओ, नॉर्थ ईस्ट वालों को बुलाओ, उनके बाम्बू डांस करवाओ, घर भेज दो। हाँ, इंटरनेशनल क्या था वो, फेस्टिवल ऑफ इंडिया राजीव गांधी जी ने शुरू किया था। एक तरह से हम उनका प्रस्तुतिकरण जो है उसको म्यूजियमाइज कर रहे हैं, म्यूजियम में डाल के कि देखो जी हमारे पास ये है, ये है, ये है। लेकिन आवश्यकता ये है कि आप समाज की और देश की मुख्य धारा में उनको लाएं, उनकी लोक कलाएं और पारंपरिक लोक संस्कृति को जीवंत रखते हुए। जिंदा रख हो क्या रहा है, जहां व्यक्ति शिक्षा लेकर वर्तमान अर्वाचीन जीवन में, मॉडर्न जीवन में आ जाता है, उसको लगने लगता है यह पारंपरिक जीवन है, क्या जीवन है, छोड़ दो इसको। वो अपने आप को जीन्स पहनकर, ये पहनकर, ऐसे पहनकर वो कहता है कि मैं तो मॉडर्न हो गया, अमेरिकन बन गया। आप अमेरिकन कभी नहीं बनोगे, आप अंग्रेज कभी नहीं बनोगे, आप भारतीय ही रहोगे। और विदेशी लोग उस भारतीय का सम्मान अधिक करते हैं जो अपनी परंपरा को अधिक जानता है। बिल्कुल। विदेशी आजकल विदेशी यहाँ इस परंपरा को सीखने आ रहे हैं। जी। तो ये हर व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। मैं उतना ही मॉडर्न हूं जहां जितना आवश्यक है, और मॉडर्निज्म कपड़े में नहीं होती, थॉट में होता है। वेरी नाइस। मॉडर्निज्म आपका महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण क्या है, आप महिलाओं का सम्मान कितना करते हैं, बच्चों के लिए आप, उनके भविष्य के लिए आप क्या करते हैं, समाज के लिए आप क्या करते हैं। अधर्म कहीं अन्याय दिखाई देता है तो आप कितना उसके लिए आवाज उठाते हैं। इस पर मॉडर्निज्म निर्भर करता है। कपड़े पहनने से और 4 अच्छे चश्मे पहनने से और ये ऐसा बड़ा अच्छा वाला महंगा फोन लेने से कोई आदमी मॉडर्न नहीं होता। True. तो ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, ये सरकार नहीं कर सकती। एक रैपिड फायर जल्दी से करेंगे लास्ट में। कृष्ण चरित्र या चेतना? दोनों। राजनीति आवश्यकता या बाध्यता? आवश्यकता। अच्छी राजनीति आवश्यकता, आज की राजनीति बाध्यता। मौन या संवाद? मौन, दोनों एक्चुअली। देखिए आप रैपिड फायर कर लें भले ही, जैसे मुझे पूछते हैं राम या कृष्ण, दोनों। मौन या संवाद? कहीं कहीं मौन, कहीं कहीं संवाद, जहां जो आवश्यक हो। जहां राम आवश्यक वहां राम, जहां कृष्ण आवश्यक वहां कृष्ण। आज का धर्म आस्था या प्रदर्शन? दोनों दिखाई देता है। दोनों। भारत की सबसे बड़ी शक्ति? सनातन वैदिक धर्म और उसके सारे शास्त्र ग्रंथ। बहुत खूब, बहुत खूब सर। अगर आज आप श्री कृष्ण के रूप में यहाँ होते तो वो भारत और विशेषकर युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? ये जितना सब बोला ये सब संदेश ही है। अगर आज आपका कोई युवा आपसे कहे कि मैं फेम चाहता हूं, तपस्या नहीं चाहता? संभव नहीं है। अगर प्रारब्ध में लिखा है फेम और मिल गया, लेकिन तपस्या नहीं की है तो वो टिकता नहीं है। फेम के लिए तपस्या आवश्यक है, शॉर्टकट नहीं है। मतलब कुछ शाश्वत फेम के लिए जो हमेशा कोई भी चीज अगर आप शाश्वत तरीके से चाहते हो तो उसके लिए तपस्या चाहिए। वरना 1 फिल्म वंडर कितने रहे हैं, 1 सीरियल वंडर कितने रहे हैं। फेम तो मिल जाता है। मतलब आपका कहना है लंबे समय के लिए यदि अपने को एक स्थान पे अपनी ऊंचाई बना के रखनी है तो आपको तपस्या चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी, आप यहाँ पर स्टूडियो में हमारे बहुत शॉर्ट से निमंत्रण पे आए। आपका बड़प्पन है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
आज की ये बातचीत एक अभिनेता से संवाद नहीं थी, बल्कि एक साधक, एक विचारक और एक जिम्मेदार नागरिक के अनुभवों को सुनने का अवसर भी थी। महाभारत के श्री कृष्ण से लेकर आज के नीतीश भारद्वाज तक ये यात्रा हमें ये सिखाती है कि किरदार मंच पर निभाए जाते हैं, लेकिन मूल जीवन में जिए जाते हैं। आपने अपने अनुभवों, आस्था, दर्शन और विचारों के माध्यम से हमारे श्रोताओं, विशेषकर युवाओं को एक सोचने की नई शक्ति और नई दृष्टि दी है। शब्द सांची की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपका दिल से आभार, और इसी आशा के साथ कि ये संवाद हमारे भीतर के अर्जुन और प्रश्न को पूछने और हमारे भीतर के कृष्ण को मार्ग दिखाने की प्रेरणा भी देगा। बहुत धन्यवाद आपका। आपके दर्शकों को नमस्कार। बीरबल के बीरबल और तानसेन की भूमि के सारे दर्शकों को नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे नीतीश भारद्वाज जी, और जैसा कि आपको पता है, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं शब्द सांची अब से ऐसे लोगों से मिलवाने की, ऐसे व्यक्तित्वों से मिलवाने की कोशिश लगातार करता रहता है, जिनका नज़रिया जीवन को लेकर एक अलग हो, अलग दृष्टि हो, ताकि हमारे जो विभिन्न दर्शक हैं, अलग अलग माइंडसेट के जो लोग हैं, उनको अपनी विचारों की क्लैरिटी लेने में, उनको अपने आगे के जीवन को जीने में कुछ आसानी हो। और आगे भी शब्द सांची विंद हमेशा ऐसे लोगों से आपको मिलवाने की कोशिश करता रहेगा। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।